नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेय, आप सबकी श्रेय आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्रेय 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने पोस्ट किया था जनवरी 2023 आपका कैसे जाने वाला है, आपका लव लाइफ, आपके लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैंने 2 एलिमेंट्स पोस्ट किए थे, एयर साइन एंड वाटर साइन। इस वीडियो में हम फायर साइन एंड अर्थ साइन पोस्ट करेंगे और देखेंगे कि जनवरी 2023 में आप लोगों के लव लाइफ में क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। बस इतना ही दिमाग में रखना है, आपके सिचुएशंस, आपके कर्मा, आपके एक्शन सब अलग अलग है, टाइमलाइन अलग अलग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ मैच करे। बस जितना मैच करती है उतना आप एज गाइडेंस देखें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो माय फायर साइन, हम देखेंगे फायर साइन के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आज के वीडियो में 2 एलिमेंट हम चेक करेंगे। 2 एलिमेंट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं लास्ट के वीडियो में, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी वीडियो। अभी हम चेक करेंगे फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे फायर साइन के लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जनवरी 2023 में। मेरे फायर साइन के लव लाइफ में इस मंथ क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। Page of Pentacles, Two of Swords, Nine of Pentacles, वाओ, 8 of Wands, क्या बात है, एंड जजमेंट। वाओ, वेरी नाइस। गाइडेंस डिवाइन, some more guidance please, some more guidance please divine। जनवरी 2023 मेरे फायर साइन के लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन उनके लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है, 9 of Pentacles, okay, interesting। oh my god, 10 of Cups, King of Pentacles जो कि ऑब्स्टिकल में है, and 2 of Wands। The Sun, oh my goodness, interesting, wow। फायर साइन, तो सारी ब्लेसिंग्स जो हैं इस बार फायर साइन के लिए हैं जनवरी मंथ में, ऐसा लग रहा है मुझे। जजमेंट, द सन, 10 of Cups, 8 of Wands, Page of Pentacles। oh oh, some more guidance please divine, some more guidance please divine। some more guidance please divine, one more time please। क्या बात है,
love beliefs, soul contract, chemistry, sorry, stability, make the efforts. एक और डेक, some more guidance please divine. Some more guidance please divine. One more time please. Medicine guardian, be open to healing information. Okay, okay. Be graceful in movement and action. Powerful messages हैं. Make plan and focus. Okay. Trust in the unknown. क्या बात है? Oh my God, and the sun. Enjoy success and happiness. तो ये दो कार्ड्स जो हैं सन के अमेजिंग हैं. इस बार जो है फायर साइन पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स मुझे लग रहा है ले गए आप लोग. है ना? ओके. सो आपके पार्टनर की साइंस अगर मैं बताऊँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड जो हाईलाइटेड साइंस जो हैं वो है टॉरस, लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, या अगेन लिब्रा. ओके, ये कुछ हाईलाइटेड साइंस है आपके पार्टनर के. मुझे जो दिख रहा है मुझे ज़रूर से एक गुड न्यूज़ दिख रहा है, एक कॉल मैसेज दिख रहा है, एक एक्शन दिख रहा है, एक मूवमेंट दिख रहा है, पैशन दिख रहा है. इस मंथ अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके लिए ज़रूर एक कॉल मैसेज आ सकता है. मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है ये. ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं कंफ्यूज ज़रूर हैं और कंफ्यूज भी रहेंगे. फ्यूचर की एनर्जी भी उनकी कंफ्यूज की है. ठीक है, लेकिन अभी वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में. बहुत ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपसे. अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाने की एक दिक्कत मुझे दिख रही है उनकी. ठीक है, मे बी आपका जो सेपरेशन है उसकी वजह से ही इंसान अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने कुछ चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. ऐसी दिक्कत इनको हो रही है जिसके चलते ये आपके सामने एकदम क्विक एक एक्शन लेंगे. इतने क्विक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या. ठीक है, सडनली इनका कॉल या मैसेज आ सकता है आपको. एक जो भी स्टक से एनर्जी आप देख रहे हो अपने रिलेशन में, वो जनवरी में मुझे एक मूवमेंट में आता दिख रहा है, एक एक्शन दिख रहा है मुझे, पैशन दिख रहा है, रोमांस दिख रहा है बहुत ज़्यादा. ओके, ये इंसान एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं. ये इंसान कुछ सीख रहे हैं, मे बी इनको पता चला होगा कहीं से स्पिरिचुअल लव के बारे में, और ये कहीं से इसके बारे में पता कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट से, या फिर कोई वीडियोस देख रहे होंगे, या फिर किसी से कंसल्ट कर रहे होंगे. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ ये सीख रहे हैं. और ये अपने फाइनेंस पे भी ये फोकस कर रहे हैं. आपके साथ कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए. कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ये हो सकता है. कोई इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं इंसान, एक स्टेबिलिटी का देख रहे हैं इंसान. ठीक है, और ऐसी एक एनर्जी है इनकी, बहुत ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपसे, और इस रिश्ते से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, और एक नहीं रेसिस्ट कर पाने वाली एक एनर्जी दिख रही है इनकी. ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको बहुत अट्रैक्टिव, बहुत हाई वैल्यू एक वुमेन के जैसे आपको देख रहे हैं. बहुत ब्यूटी विद ब्रेन वाली एक कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं आपको वो. और हर तरफ से आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि संपूर्ण एक कैसे होती है हमारे, जब हम अपने जीवन साथी चुनने जाते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि वो संपूर्ण हो हर जगह से, है ना. मतलब
नेचर में, बिहेवियर में, देखने में, इनर आउटर हर जगह से, तो वैसे आपको देख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनकी थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे, बट ये चाइल्डिश एनर्जी में भी अपने आप को पॉलिश करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अपने आप पे काम करते दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को सीखते समझते दिख रहे हैं मुझे, और इस मंथ ये एक्शन लेते मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें बताता है एक्शन, मूवमेंट, रोमांस, पैशन, यू नो, गुड न्यूज़ बताता है ये, ठीक है। तो ज़रूर से मुझे दिख रहा है कि जिनके बीच सेपरेशन है उनका सेपरेशन जनवरी में ख़त्म हो सकता है। जो लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं वो हो सकता है कि आपको प्रपोज करे इस मंथ। जो लोग किसी का वेट कर रहे थे उनके लाइफ में कोई ज़रूर आ सकता है इस मंथ, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो भी ये इंसान, जो भी इन्होंने किया था आपके साथ, इनको रिग्रेट फील कर रहे हैं कि आपको इन्होंने जस्टिस नहीं दिया, आपको आपके साथ गलत किया इन्होंने, इसका रिग्रेट इनके मन में है, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं थोड़े से, आपके साथ कुछ सही करना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किया, जो रह गया था आपके साथ, आपको इक्वालिटी देना, आपको इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट देना, केयर देना, जो रह गया था वो अब इंसान करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसको ये भूल के आपके पास आना चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक सडन कॉल या मैसेज आपको इनसे रिसीव हो सकता है इस मंथ में, और एक स्टक एनर्जी जो है उसमें एक मूवमेंट आता मुझे दिख रहा है। तो कुछ ये अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। जो ये इनका ऑन एंड ऑफ वाला जो नेचर था, जब अपनी मर्जी से बात करना नहीं करना, रिप्लाई करना नहीं करना, वो सब ये कंट्रोल करेंगे अपने आप को, और एक खूबसूरत सा मूवमेंट इस रिश्ते में लेके आने की ये ट्राई करेंगे ज़रूर इस मंथ, ठीक है। फ्यूचर की भी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर रहेंगे इंसान। ये हो सकता है इनके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फिर क्रॉस रोड में खड़े हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इंसान। फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि कोई बिग डिसीजन के लिए इंसान वेट कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करते मुझे दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ के मे भी आपके पास आना चाहते हैं, और या फिर दोनों में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी भी इनकी कंफ्यूज की है, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ आपकी अगर हम देखें एनर्जी, तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो, अपने आप को केयर करते, अपने आप को वैल्यू करते मुझे दिख रहे हो आप, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते दिख रहे हो मुझे, अपने आप को अपनी केयर करते, अपनी इनर आउटर ब्यूटी पे काम करते, अपने फाइनेंस पे फोकस करते मुझे दिख रहे हो आप। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत हाई है, हाई वाइब्रेशन है आपकी, इसीलिए आपके पर्सन आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी में जब आप रहते हो तभी आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड होते हैं। अगर आप रोने धोने वाली एनर्जी में रहेंगे तो वो भागेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप उनके पीछे दौड़ोगे वो भागेंगे आपसे। इस एनर्जी में आप हो, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, इसलिए वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हो 10 ऑफ कप्स, आप चाहते हो सारी खुशियाँ इनके साथ आप ज़िंदगी देखते हो, अपनी सारी खुशियों को आप देखते हो, अपनी फैमिली, अपने बच्चे इमेजिन करते हो। अगर नहीं भी पॉसिबल तो आप इमेजिन करते हो इनके साथ, सब कुछ देखना चाहते हो, ज़िंदगी की सारी खुशी आप इनके साथ बिताना चाहते हो, आप सब कुछ इनके साथ देखना चाहते हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे ना। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस होती है, फिर इम्बैलेंस होते हो आप, फिर बैलेंस होती है, फिर इम्बैलेंस होते हो आप। ऐसी की एनर्जी देख पा रही हूँ आपकी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है आप में, जेलसी की प्रॉब्लम हो सकती है आप में, मैनिपुलेशन हो सकता है आप में, एक कंट्रोलिंग बिहेवियर, अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर की ऐसी बिहेवियर से आप इम्बैलेंस हो रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। बहुत इम्पेशेंट वाली एनर्जी अपने पार्टनर की आपने देखी है, इसलिए भी आप इम्बैलेंस हो सकते हो, ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल आपके पार्टनर हो सकते हैं पहले, आप जिन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, सपोर्टिव नहीं थे, अनस्टेबल थे, डिसलॉयल थे। ये देख के शायद आपकी जो एनर्जी है वो मुझे कहीं ना कहीं शेक होती दिख रही है। आपकी एनर्जी कभी स्टेबल होते हो आप, कभी अनस्टेबल होते हो, ठीक है। तो कभी आप बैलेंस में रहते हो, कभी इम्बैलेंस होते हो, इसलिए क्योंकि आप आपको लगता है कि ये इंसान जो है कभी भी स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएंगे। इतना कुछ आपके लाइफ में हो गया, इतने कुछ आपके लव लाइफ में इतना कुछ हो गया है कि अब आपको एक ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है थी पास्ट की, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी,
ट्रस्टवर्दी नहीं थी, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इनके ऊपर, लॉयल नहीं थे आपके साथ, आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, या फिर आपके वो रिस्पेक्ट नहीं देना, वो प्यार, वो केयर नहीं देना। तो इस तरह से जो आप इनको ऐसे देख रहे हो कि ये आएंगे भी अगर तो ये स्टेबल नहीं रहेगा रिश्ता, है ना। ऐसा दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आप परेशान हो इनके एनर्जी को देख के, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इनके ऊपर कि या कि सब कुछ ठीक करेंगे। चाहते ज़रूर हो आप कि इनके साथ आपको सारी खुशियाँ मिले। और जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोग जो यहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ सब कुछ चाहते हैं, और इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाने की एक दिक्कत दिख रही है मुझे, ठीक है। आप लोगों में, आप लोगों की एनर्जी ऐसी कि आएंगे तो करेंगे क्या, फिर वही करेंगे, 2 दिन अच्छे से बात करेंगे और फिर से वही करेंगे जो ये हमेशा करते हैं। तो एक विश्वास नहीं कर पाने की एक दिक्कत दिख रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ अपनी फैमिली पे फोकस करते दिख रहे हैं, अपने आप पे फोकस करते दिख रहे हैं, अपनी सारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पे आप काम करते मुझे देख रहे हो। आप बस इतना है कि आपको खुश रहना है, भले इनके साथ या किसी और के साथ या फिर अकेले, ठीक है। आपको खुश रहना है, ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ आपकी। आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ मैं कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान आप देख के खड़े हो उनको कि वो आएँ, बट अगर वो आएंगे भी तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे उनके ऊपर, क्योंकि वो पहले भी आपको एक चीटिंग या फिर उनके पास 2 ऑप्शंस थे, ऐसा कुछ आपको पता चला है, जिससे कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये आप चाहते हो कि ये एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे, आपको स्टेबिलिटी दे, आपको सिक्योरिटी दे, ये इंसान एक विश्वास दे, लेकिन ये इंसान जो है अपने विश्वास को कायम करने में कहीं ना कहीं असफल रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जिसके चलते आप इन पे विश्वास नहीं कर पाने की एक दिक्कत मुझे दिख रही है आपकी। हो सकता है कि इनके पास 2 ऑप्शंस हो, जिसके चलते आपको पता है कि ये इंसान आएंगे और फिर से आपको चीट करके चले जाएंगे, आपको बिट्रेल करके चले जाएंगे इंसान, ऐसा लग रहा है आपको। इंतज़ार आप करते हो, आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि आएँ और सब कुछ ठीक करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एक तो ये हो गई चीज़। दूसरी ये कि कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शन है, आप लोगों के पास, मेरे व्यूअर्स के पास 2 ऑप्शन है, और वो सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी जो आपके लिए जो प्रपोजल आया है वो हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री हो, या फिर आउट ऑफ सिटी हो जहाँ आप रहते हो, या फिर आउट ऑफ स्टेट हो जहाँ आप रहते हो, वहाँ नहीं कहीं और से कोई प्रपोजल आपको आया है, ठीक है। ऑनलाइन इस पार्टनर से आप मिले होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। करंट पार्टनर से ऐसा हो सकता है, और आप चाहते हो कि आप आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप किसे चुने, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान जो है, ये अगर आए तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इनके ऊपर। चाहे ये जितना भी प्यार दिखाएंगे, आप नहीं ट्रस्ट कर पाओगे इनके ऊपर कि फिर से वही करेंगे जो इन्होंने किया था। ऐसी की एनर्जी देख रही हूँ मैं आपकी, ठीक है। कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे आप। द सन, ओह माय गुडनेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कुछ लोग अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सन की एनर्जी है, चाहते तो आप ज़रूर हो कि इनके साथ बहुत सारी खुशियाँ आए, आपके लव लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ये लेके आएँ, जैसे पहले थे, जैसे पहले बिहेव करते थे, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट के साथ, कंपैशन के साथ ये इंसान आए और सब कुछ ठीक करें। और क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो द सन की है, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि जनवरी मंथ में आपके लव लाइफ में जो काला जो क्या कहते हैं उसे बादल छाया है, वो ज़रूर छटेगा ओके, और एक नई रोशनी, एक खुशियाँ ज़रूर आते मुझे दिख रही है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। लव बिलीव्स, आपके पार्टनर को बहुत विश्वास है कि आप उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। हर बार आप सेपरेट होते हो, हर बार आप एक दूसरे से अलग होते हो और ऐसा लगता है कि आज के बाद कभी शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद होता है कि नहीं, आप फिर से कनेक्ट करना है ना। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनका वेट करोगे, क्योंकि आपके बीच ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर सकते हो, और ये इंसान भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अपने एनर्जी को, अपने इमोशंस को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये सडन एक्शन आपकी तरफ लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री जो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्स्टिकल में काटे तो ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ वो केमिस्ट्री चली गई जो पहले हमारे बीच हुआ करती थी, ऐसी एक एनर्जी है। थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं सोच के कि कितना अच्छा सब कुछ होता था कभी, और अभी ऐसा हो गया है, कैसे ठीक करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। बट ये इंसान जो है ज़रूर से आपकी तरफ बढ़ते मुझे दिख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी देखिए, बहुत
एक्शन के कार्ड में स्टेबिलिटी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी है और एक स्टेबिलिटी ये ज़रूर से लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको इस रिश्ते में और सब कुछ सही करना चाहते हैं। पहले की तरह कोशिश ज़रूर करेंगे इंसान, ठीक है, कोशिश करते ज़रूर दिखेंगे। बाकी आप लोगों की एनर्जी भी डिपेंड करती है कि आप लोग किस एनर्जी में हो, आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, आप एफर्ट लगाओगे कि नहीं, अब ये सब भी डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको हील करना है खुद को। मैंने बोला ना, आपकी एनर्जी भी डिपेंड करती है सिर्फ इस इंसान की एनर्जी, क्योंकि ये मुझे दिख रहे हैं कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हुए इस रिश्ते को लेके, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। मे भी इनको मालूम चला होगा कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और ये जो है कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर रहे हैं कि क्या है, कैसे ठीक हो सकता है, क्या हीलिंग कर सकते हैं। ये उन सब चीज़ों में मुझे फोकस करते दिख रहे हैं। आपको जो है डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी अवेकनिंग पे फोकस करना है। देखिए अवेकनिंग का साइन यहाँ पे है, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को हील करें आप, ठीक है। जिस चीज़ में आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहे हैं उस चीज़ को हील करें और उसको रिलीज़ करें, ठीक है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। देखिए यिंग यांग का यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, तो अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप में बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है और या फिर डिसऑर्डर्ड मस्कुलिन की एनर्जी है तो आपके पार्टनर बाहर आपको डिसऑर्डर्ड ही दिखेंगे। अगर उनको उनमें सुधार लाना है तो आपके अंदर की जो एनर्जीज़ है उसको आपको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। तब जाके आप जब ग्रेसफुल हो जाएंगे अपने एनर्जीज़ को लेके, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी को भी वैसे कंप्लीट देखोगे, वैसे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आप देखोगे। अदरवाइज उनकी डिसऑर्डर्ड एनर्जी ही रहेगी, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ पेन देगी। मेक प्लान्स एंड फोकस। तो आपको ज़रूरी है कि एक अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप, या तो बहुत कंफर्ट जोन में हैं, बहुत लेट से सोना, बहुत लेट से उठना, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, पानी नहीं पीना, इस तरह की कोई एनर्जी हो सकती है आपकी। या फिर हीलिंग के इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उस सबको इग्नोर कर रहे होंगे। तो आपको ज़रूरी ये है कि अपने एक अपना एक प्लान बनाएं और उस पर फोकस करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ठीक है। ट्रस्ट इन द अननोन। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कोई वीडियो पॉपअप होना, किसी का आपको कुछ समझाना, इस सब चीज़ में आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरह से गाइड करेंगे, किसी ना किसी के थ्रू आपको गाइड करेंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट तो आपके सामने ईश्वर प्रकट होकर आपको गाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो किसी ना किसी के थ्रू वो आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे और उन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। बहुत प्रैक्टिकल माइंड से ना सोचें कि अच्छा ये तो ऐसे ही आ गया, ये तो ऐसे ही हो गया, ऐसा नहीं। हर चीज़ का रीज़न होता है। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग कभी पॉपअप होना सामने अचानक से, हम नहीं चाहते हुए हमारे सामने कुछ खुल जाता है वीडियो, ऐसा है ना, तो वो देखिए आप, उसमें क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको समझिए और उस हिसाब से अपनी हीलिंग को प्रोसेस कीजिए, ठीक है। मेक द एफर्ट। दोनों को इम्पॉर्टेंट है कि इस रिश्ते में काम करें, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा। जब हीलिंग हो जाती है अच्छे से तब आप स्पिरिचुअल लव को एंजॉय कर सकते हो। आपको स्पिरिचुअल लव, वैसा स्पिरिचुअल लव दिखेगा। उसके पहले तो वो पेनफुल रिश्ता ही होता है, ठीक है। तो दोनों को ही एफर्ट लेने की ज़रूरत है। दोनों आप चाहते हो कि एक साथ रहें, एक दूसरे का साथ रहे, एक दूसरे को फील करना चाहते हो, एक दूसरे का साथ चाहते हो, लेकिन दोनों एफर्ट लेने से कहीं ना कहीं पीछे हटते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। हो सकता है कि आपके पार्टनर को अभी अभी ये कन्फर्मेशन हुआ होगा कि यस वो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर एक काम करना पड़ता है अपने ऊपर, यूनियन के लिए उनको हीलिंग करनी पड़ती है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिला है मुझे लग रहा है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, यस आ रहे हैं वापस आपके पार्टनर बहुत जल्द इस मंथ, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे। हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ज़रूर देखना चाहेंगे। यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं मेरे फायर साइन के लिए, एक गाइडेंस दे यूनिवर्स। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर माय फायर साइन। ओके, यू नो व्हाट टू डू, गो विथ योर हार्ट इन ऑल बैटल ऑफ हार्ट ओवर द माइंड, गो विथ योर हार्ट। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी दिल की सुने, अपनी आत्मा की सुने, अपने दिमाग से ऑपरेट ना करें इस रिश्ते को, अदरवाइज आपको सिर्फ पेन ही मिलेगा, ठीक है। दिल से सुनने का मतलब ये है कि आपको इतने बैलेंस स्टेट में आना होगा कि आपको, आपका जो दिल है वो सही से आपको गाइड करे। ओके ओके, व्हाट यू गिव विल कम बैक, ये कर्मा का है, ठीक है। व्हेन इन डाउट गिव, let them have it, surrender, make peace. When there's no doubt, give, let them have it, surrender, make peace. जो आप
देते हैं वही आपको रिटर्न बैक होता है, राइट। तो ये कर्मा है। हो सकता है कि कर्मा रिलीज करना है आपको आपके पार्टनर के साथ। पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हो सकता है जिसके चलते आपको इतना पेन मिल रहा है और आप इतना पेन सफ़र कर रहे हो इस रिलेशन में, जबकि प्यार बहुत है आप दोनों के बीच। तो अपने कर्मा को रिलीज़ करें। यूनिवर्स आपको सेल्फ लव के लिए बोल रहा है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हो सेल्फ लव। अपने अंदर कुछ भी अगर है, अगर आपको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं हूँ, अगर ऐसा कुछ आपके अंदर है तो इसको निकाल दें। आप जिस तरह से अपने आप को देखेंगे आपको पूरा यूनिवर्स उसी तरह से देखेगा, ठीक है। तो आपकी आंखें जिस तरह से आपको देख रही हैं, आप सभी आंखों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो वैसे आपको देखने के लिए, ठीक है। तो सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें और सेल्फ लव करें। थैंक्स फॉर एवरी सिंगल टाइम यू एवर फॉल इन लव। ओके, इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। कभी भी अगर उन्होंने आपसे प्यार किया होगा तो वो अभी भी करते हैं प्यार, ठीक है। दिल से जो प्यार जिन्होंने किया होता है ना, वो हमेशा ही दिल से ही ऑपरेट करते हैं रिश्ते को। जो लोग दिमाग से स्टार्ट करते हैं प्यार को कि इससे मुझे ये बेनिफिट हो सकता है, उससे मुझे वो बेनिफिट हो सकता है, वही दिमाग को लेके आते हैं बीच में, ठीक है। तो दिल से आपके पार्टनर ने कभी भी आपसे प्यार किया होगा तो वो हमेशा ही करेंगे आपसे प्यार, ठीक है। सो ये थी आपकी गाइडेंस फायर साइन। मुझे लगता है कि आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए हम देखेंगे इस जनवरी मंथ में आपके लिए डिवाइन ने क्या ब्लेसिंग्स रखी है, क्या चेंजेस आपके लव लाइफ में एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ आपके पार्टनर के फीलिंग्स में, आपके फीलिंग्स में चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इनके लव लाइफ में डिवाइन जनवरी 2023 में। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे अर्थ साइन के लिए इस मंथ डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ओह, एट ऑफ कप्स, Four of Cups, okay, Five of Pentacles जो कि है ऑब्स्टिकल में, and Justice, wow. Oh, Five of Cups. क्या हो रहा है अर्थ साइन, व्हाट इज दिस। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय अर्थ साइन। ज़्यादा जो एनर्जी है वो वाटर साइन की है। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत इमोशनल है दोनों आप लोग, स्पेशली आपके पार्टनर का जो मैं देख रही हूँ, guidance for my earth sign divine. Talk to me please. One more time please. Three of Wands. Okay. Two of Swords. बहुत ज़ोर का आर्ग्यूमेंट हुआ मुझे लग रहा है। आज साइन क्या चल रहा है। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स।
Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. For my earth sign, some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, इसीलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. एक्सप्रेस योर लव, traveling and dating, make a choice and look beyond illusion. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Stand your ground. Take note of intuitive message. Okay. Hold the space. See your seeds grow and surround yourself with protective energy. Okay. ओके, साइन, आपके पार्टनर के साइंस जो मैं देख रही हूँ वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वाटर साइंस, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है. पाइसिस है हाईलाइटेड साइन, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, टॉरस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है. ओके, हाईलाइटेड साइंस है ये. मुझे जो दिख रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ने का देख रहे हैं, ठीक है, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा, कैसे कहूँ, अकेलापन एक इनको खाया जा रहा है, लोनलीनेस है बहुत ज़्यादा. और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ही नहीं, ये बहुत सारे रिश्तों से इन्होंने अपना मुंह मोड़ा है, ऐसा दिख रहा है मुझे. किसी से बात नहीं करना चाहते हैं इस टाइम पे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी. इस मंथ पे ये इंसान थोड़े से डिसअपेयर रह सकते हैं, कहीं नहीं दिखना, अपने आप में खोना, ऐसा हो सकता है. इस मंथ अगर आप बात भी करना चाहेंगे इनसे तो ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, अगर आप इनको कॉल मैसेज करोगे भी तो भी आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, या फिर हर रिश्ते में इनको धोखा ही मिलता है, ऐसी एक मेंटालिटी में देख रही हूँ इनको. ये इंसान हो सकता है कि फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है, या फिर फाइनेंस को लेके कुछ स्ट्रगल ये कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है. ठीक है, इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, या फिर आपको कोई बेटर मिल सकता है इनसे, ऐसा हो सकता है. ठीक है, ऑब्स्टिकल में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि हमें बताता है कि ये इंसान को फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम है, दिख रहा है मुझे. ठीक है, स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ फाइनेंशियली, ऐसा दिख रहा है. ये ज़रूर से चाहते हैं कि जस्टिस इनको मिले, ये जो रिश्ता इस तरह से ख़राब हुआ है ये सही हो, ठीक हो, बट ये पूरी तरह से विड्रॉल में है अभी. ठीक है, ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे. मूव ऑन करते दिख रहे हैं मुझे
कुछ सच्चाई को खोजना होता ना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर इनको चाहिए जो कि ढूंढ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई भी अगर इनको ऑफर अभी कुछ देगा ना तो ये नहीं लेंगे, सिर्फ आपका ही नहीं, किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्यार पर से विश्वास उठ जाने की एक एनर्जी देख रही हूँ इनकी मैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत सैडनेस, बहुत एंजाइटी, इमोशनल डैमेज दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा ये इंसान मुझे। इस मंथ मैं कहूँगी कि इनको स्पेस दें, इनको टाइम दें, हीलिंग के लिए, इनको हील होने के लिए समय दें। थोड़ा सा स्पेस अगर आप लेंगे तो इनको सोचने समझने की शक्ति जो है वो मिलेगी और ये सोच पाएंगे कि इनको आगे क्या करना है, क्योंकि एक्शन में जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो ये चाहते तो हैं कि जस्टिस करें, जस्टिस इनको मिले, ठीक है, और ये करें जस्टिस। मे बी ये आपको छोड़ के गए होंगे, आपसे मूव ऑन इन्होंने किया होगा, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये, इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनके साथ धोखा ही करते हैं। इनको कभी भी किसी से भी कुछ नहीं मिलता है, इनको हमेशा सब लोग यूज़ करते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं, बिट्रेल करते हैं इनको, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, क्योंकि बहुत लो वाइब्रेशन में है तो अच्छा कुछ नहीं सोच पाने की एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी का कुछ नहीं गया, जो हुआ वो मेरा ही लॉस हुआ, ठीक है। आपका कुछ नहीं किया, आप खुश हो, आप मज़े में हो, आपका कुछ नहीं किया। जो लॉस हुआ है वो इनका हुआ है, जो ख़त्म हुआ है सब कुछ वो इनका ख़त्म हुआ है, जो लॉस इनका हुआ है वो इनका हुआ है, ठीक है। ऐसी एक मेंटल कंडीशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है अभी। इनको अगर आप नहीं छेड़ो तो वही अच्छा होगा, जनवरी मंथ में छोड़ दो इनको आप, ठीक है। स्पेस लेने के लिए इनको छोड़ो, लव वाइब्रेशन आप सेंड कर सकते हो इनके लिए, ताकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी रेज हो, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में ये इंसान आए, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप। बात करने की कोशिश अभी इस इंसान से मत करना आप। जस्टिस ज़रूर ये चाहते हैं, लेकिन अभी पता नहीं, ऐसे एक मेंटल कंडीशन में है कि ये जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता। जस्टिस का कार्ड है एक्शन में, तो हो सकता है कि आपसे बात करने की कोशिश करें। जब ये आपसे बात करने की कोशिश करें अगर सामने से, तो ही आप रिस्पॉन्ड करना, और वो भी बहुत सोच समझ के, क्योंकि इनकी हालत जो है वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। लो वाइब्रेशन में है, आपकी बात को नहीं समझेंगे अगर आप बात करोगे भी इनसे, और जो भी बात आप करोगे इसका उल्टा मतलब वो इंसान निकालेंगे, क्योंकि उनके वाइब्रेशन ही ऐसी है अभी, ठीक है। तो इसलिए बात अगर करो भी आप इनसे इस मंथ, तो बहुत सोच समझ के कम बात करना, और ऐसी बात करना जिनसे कि इनकी एनर्जी रेज हो पाए, ठीक है। ऐसा इस तरह की एनर्जी इनकी देख पा रही हूँ मैं। आपकी एनर्जी, आप उस तरफ देख के खड़े हो कि ये इंसान आएंगे, ठीक है। वो आपको पीठ दिखा के खड़े हैं और आप उनकी तरफ घूम के खड़े हो कि वो आएंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। आप कुछ नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके पास भी 2 ऑप्शन है मुझे ऐसा दिख रहा है, और 2 ऑप्शन में आप उलझे हैं मुझे ऐसा दिख रहा है। कन्फ्यूज़ हैं आप भी, समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, इनसे मूव ऑन करें कि इनका वेट करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट इनके साथ आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो भी ऑब्स्टिकल में है। तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि इनके साथ बढ़ें कि नहीं बढ़े, इनको मौका दें कि नहीं मौका दें, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आपकी देख पा रही हूँ मैं। आप जो हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट दिख रहे हैं मुझे अपने लाइफ को लेके। मल्टीटास्क कर रहे होंगे आप, बहुत सारा काम एक साथ आप कर रहे होंगे, ठीक है। पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ कोर्स कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारा काम एक साथ मल्टीटास्किंग करते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। इस मंथ आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट है, बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हो आप, ठीक है। इमोशनली भी मुझे आप बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, कोडिपेंडेंसी में बिल्कुल नहीं हो। ऐसा नहीं कि इंसान नहीं आएंगे तो आप एकदम डिप्रेस्ड हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपकी ये एनर्जी देख के ही ये इंसान और परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो हुआ वो मेरा लॉस हुआ, आपका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो लॉस हुआ वो इनका हुआ, जो ख़त्म हुआ वो इनका ख़त्म हुआ, जो बर्बाद हुआ इनका बर्बाद हुआ, आपका कुछ नहीं हुआ। आप एकदम मस्त हैं ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। इसलिए ये और परेशान है, ओके। सो आप अपने फाइनेंस पे काम करते मुझे दिख रहे हो इस मंथ पे, बहुत ज़्यादा अपने पैसों पे फोकस करते, अपने फाइनेंस को ग्रो करते मुझे दिख रहे हो। और आप इस रिश्ते को भी आप कहते हैं ना कि पल के बिछा के बैठे हो कि इंसान आए अगर और सब कुछ ठीक करे। मन में इच्छा आपकी ज़रूर है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि इनको मौका और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। ऐसी की एनर्जी, दोनों की कंफ्यूज एनर्जी दिख रही है मुझे। दोनों बहुत डिप्रेस दिख रहे हैं मुझे। आपकी एनर्जी इतनी डिप्रेशन वाली नहीं है, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हो मुझे, बहुत पैशनेट अपने लाइफ को लेके, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनकी एनर्जी जो है वो बहुत बहुत डिप्रेस्ड दिख रही है मुझे, ठीक है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है आप दोनों के बीच में। आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है आपके लव लाइफ में। एक्सप्रेस योर लव, अगर ये इंसान आए आपसे बात करने के लिए तो बहुत सोच समझ के अच्छी बातें, ऐसी बातें जिससे कि और ज़्यादा हर्ष
कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच ना हो, या फिर इनकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस हो पाए, इस तरह का कम्युनिकेशन आपको करने की ज़रूरत है। अपना प्यार, अगर आप प्यार करते हैं इनसे, इनको मौका देना अगर चाहते हैं, तो एकदम क्लियरली जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप जो बोलना चाहते हैं इनको कम्युनिकेट बहुत स्ट्रेटली आप इनसे एक्सप्रेस करें जो भी आप चाहते हो। अगर ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप सेकेंड थॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ये भी कार्ड जो है ऑब्स्टिकल में है। आप ज़रूर चाह रहे हो कि आप किसी और को डेट करो, किसी और को मौका दो, किसी और को चांस दो, बट वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप चाहते तो है कि इस एनर्जी से आप निकले और आप खुश रहें, आप किसी और को मौका दें, आप दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे वो, ठीक है। मेक अ चॉइस, अगेन आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि मेक अ चॉइस। क्या आपको ये इंसान चाहिए? अगर चाहिए तो काम कीजिए अपने रिश्ते पे, और अगर नहीं चाहिए तो किसी और को मौका आप दे सकते हैं, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए डट के लड़ें, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट करें। लाइक अगर आपको पता है कि क्लाइंब करना अगर आपको ऊपर माउंटेन पे, तो आप कोशिश करोगे, है ना, चढ़ने की कोशिश करोगे। आप थोड़ी सोचोगे कि कोई आए और एक हवा आए और आप ऊपर चढ़ जाए, नहीं ना। आप कोशिश करोगे उस चीज़ को अचीव करने का, ऊपर चढ़ने का ट्राई करोगे। क्या और चेक कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऊपर चढ़ने के लिए, जगह देख सकते हैं कहाँ से चढ़ें। इस तरह का जो प्लान है ना, वो आपको करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, ठीक है। अपने लव लाइफ में क्या चीज़ लैकिंग है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और ये अकेले आप नहीं कर पाओगे, ये आपके पार्टनर को भी इंपॉर्टेंट है कि वो भी करें। तो जब भी बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि क्या चीज़ लैकिंग है इस रिश्ते में, और उसको फुलफिल करने की कोशिश आप लोग करें, जिससे कि रिश्ता बेहतर हो पाए, ठीक है। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज, ज़रूर आपको एंजल्स मैसेज दे रहे होंगे, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे और आप इग्नोर कर रहे हैं उसको, ऐसा हो सकता है। तो जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, या फिर किसी वीडियो के थ्रू, या फिर पॉपअप होते हैं वीडियो, या फिर कहीं लिखा हुआ बार बार कोई नंबर्स अगर आपको रिपीटेटिवली दिख रहा है, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। डिकोड करें और समझें कि क्या है आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। होल्ड स्पेस, आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में रहें, ना आप पास्ट को सोचे ना फ्यूचर को सोचे। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे घटी है, कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहां आप फंस गए हो, ठीक है, जहां स्टक हो गए हो। वही चीज़ें आपके माइंड में रिपीटेशन में चल रही हैं, जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंट में रहें, जो चीज़ अभी चल रही है लाइफ में उस पर फोकस करें, और पास्ट की चीज़ों को फोकस ना करें, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करें अगर वो पेनफुल है तो, ठीक है। सी योर सीड ग्रो, देखिए जो भी आपने इस रिश्ते में लगाया है ना, जो भी आपने इनपुट किया है ना इस रिश्ते में, वो ज़रूर कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, ठीक है। जो भी एफर्ट्स आपने लगाए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। जो भी कर्मा आपने किए हैं अच्छे, उसका फल आपको फ्रूटफुल ही मिलेगा, ठीक है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन जो है ना, बिगर पिक्चर को देखें। इल्यूजन में जो दिख रहा है उस पर फोकस ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है, सच कुछ और होता है, लेकिन दिखता हमें कुछ और है ना। तो ये जो चीज़ है, इसको जो दिख रहा है उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, और समझने की कोशिश करें अंदर की चीज़ को। इसके लिए ही मे भी आपको डिवाइन गाइड कर रहे होंगे, आपको कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रहे होंगे, इसको कि आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, देखिए ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ होता है, अब इसका बहुत मतलब है, मैं कैसे बताऊं आपको। अपने ऑरा को कैसे लॉक करना है ये ज़रूर से आप सीखें। मे बी आपको कोई आपके सराउंडिंग कोई नेगेटिव एनर्जी है, मे बी कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो अपने ऑरा को कैसे लॉक करना है ये ज़रूर से सीखें आप। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मैंने भी अपने दूसरे चैनल पे पोस्ट किया है ऑरा कैसे लॉक करते हैं, उसको एक बार चेकआउट करें, और ऑरा हमेशा लॉक करके रखें अपनी, ताकि नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं आपको हार्म ना कर पाए, ठीक है। हम डिवाइन यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ज़रूर देखेंगे कि क्या यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ गाइड यूनिवर्स फॉर माय अर्थ साइन, फॉर माय अर्थ साइन डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। You were born with that it quality.
ओके, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सक्सी हैं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत परसिस्टेंस है, ठीक है। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आपको आपको जस्टिफाई करें कि आप कैसे दिखते हो, आपके लुक को लेके, आपके बिहेवियर को लेके। आपको पता है कि आप क्या हो। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी क्वालिटीज़ को कोई नहीं समझ रहा है, तो फील सॉरी फॉर देम, ठीक है, कि वो आपको समझ नहीं पाए। आपको सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओह, दोज यू लव यू। दूसरे लोग आपको किस नज़र से देखते हैं इस पे फोकस ना करें, आप अपने आप को किस नज़र से देखते हैं उस पे फोकस करें। जिस नज़र से आप खुद को देखते हैं, आप बाकियों को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो आपको उसी नज़र से देखें, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहें अपने आप में, आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं। जैसे भी हो आप उसमें कॉन्फिडेंट रहें, ओके। इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। अगर कभी भी आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया होगा तो वो अभी भी आपसे ज़रूर सच्चा प्यार करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे, ओके। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। ओह, इंटरेस्टिंग। गिविंग कॉन्शियसनेस में रहें, ओवर गिविंग कॉन्शियसनेस में ना रहें, लेकिन गिविंग कॉन्शियसनेस में रहें, अनकंडीशनल लव में रहे। आपके पार्टनर आपके लिए हैं। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का है तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास आएंगे ही, ठीक है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। सो अर्थ साइन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो। इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।